चलिए तो नेक्स्ट पजल देखते हैं इसी सीरीज का। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 6 बॉक्स और ये सारे बॉक्स हैं और ये रखे हुए वन ओवर अनोदर। ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट कलर, हर एक बॉक्स जो है डिफरेंट कलर का, ये सारे कलर दिए हुए। ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट, ईच बॉक्स इज सेंट इन डिफरेंट मंथ। अच्छा ये मंथ और दिए हुए हमें यहाँ तक, ठीक है। ये मंथ भी देखो कंटिन्यू नहीं है, जनवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, ऑफ सेम ईयर एंड सेम डेस्टिनेशन। बॉक्स पी इज ऑफ वाइट कलर, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट है। तो देखो पहले मैं एक बार अरेंजमेंट बना लेता हूँ जो इसके लिए चाहिएगा अपने को। ओके तो देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया, ये मंथ हो जाएंगे, यहाँ पर पर्सन, और इसमें जो है अपन लिख देंगे जो कलर पसंद है, ठीक है। इनको कलर पसंद है ना, तो ये आ जाएंगे कलर, पर्सन और कलर। अब देखते हैं देखो इसमें क्या दे रखा है, बॉक्स पी इज वाइट कलर एंड सेंट इन अ मंथ विच है ओड नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च। अच्छा मार्च वाले में नहीं आना चाहिए, ओड वाले में आना चाहिए। ओड फिर कौन कौन से बचा, ये और ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन सीधा दो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, या तो पी होगा इसमें या फिर पी होगा इसमें। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1010 लिख रखा है, 1 लिखा हुआ ना वो तो है 31 वाले, और जहाँ 0 लिखा हुआ वो है 30 वाले। और देखो मैंने कैसे देखा कि यहाँ पे 31 दिख रहा है मेरे को एक जगह, तो पक्का से ये कोई ना कोई 30 और 31 वाली कंडीशन होगी, तो इसको पहले से लिख के चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया। मंथ जब भी दिए हुए ना, ये एक बार थोड़ा सा नज़र लगा लिया करो कि है कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में और क्या पसंद करता है, वाइट कलर, तो लिख देते हैं वाइट, इसमें भी वाइट, डन। और देखो आगे क्या है, बॉक्स एस इज सेंट जस्ट आफ्टर द मंथ ऑन विच क्यू इज सेंट। एस जो है जस्ट बाद में आएगा क्यू के। टी बॉक्स टी इज ग्रीन कलर एंड सेंट इन द मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर अप्रैल में इवन नंबर ऑफ डेज में कौन जाएगा, टी। बॉक्स टी इज ग्रीन कलर, ठीक है ना। टी जो कि ग्रीन कलर का है, ये या तो जून में होगा या सितंबर में होगा, यही होगी ना बात। विच इवन नंबर आफ्टर अप्रैल, यही है पक्का से, ठीक है। तो ये किस में होगा, या तो जून में होगा, ठीक है, जून या फिर सितंबर। अभी देखो लिखना सही नहीं है क्योंकि अभी ऐसे करेंगे ना तो ये दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी। हाँ आप ये कर सकते हो, टी स्लैश लगा के छोड़ सकते हो, इसमें भी टी स्लैश, इसमें भी टी स्लैश और टी स्लैश, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक है। इसके बाद में देखो आगे क्या कर रखा है, ब्लू बॉक्स इज सेंट इन अ मंथ विच हैव लेस देन 31 डेज। ब्लू वाला जो है 31 से कम वाले में जाएगा, यानी 30 वाले में जाएगा ही। एंड क्यू इज नॉट ब्लू कलर बॉक्स, क्यू जो है ब्लू कलर का नहीं है, इसको इसी में लिखेंगे, अलग से नहीं नोट करेंगे। बॉक्स टी इज सेंट आफ्टर द मंथ ऑन विच आर सेंट, टी जो है आर के बाद में आना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं है, आर के बाद में आ जाएगा ही। पर्पल बॉक्स इज सेंट इन मंथ विच हैज ओड नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर बॉक्स पी के बाद में ओड नंबर डेज। देखो इस वाली कंडीशन पॉसिबल है क्या, पी के बाद में ओड नंबर है ही नहीं, ये तो इवन ही बचा है, तो यानी ये पॉसिबिलिटी तो अपनी कट हो गई पक्का से, ठीक है। अब जो बची है वो यही है, तो इसमें चेक करो पी के बाद में। अब मैं ना इसको डबल बना करके यहाँ से बना सकता हूँ कि देखो, क्योंकि पी के बाद में मुझे 2 ओड नंबर ऑफ डेज वाले मंथ दिख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देखो कौन जाएगा, पर्पल बॉक्स जाएगा, ठीक है ना। तो या तो पर्पल होगा इसमें, ओके, या फिर पर्पल आएगा इसमें, 31 वाले यही है, ओके डन। समझ गए होंगे यहाँ तक। और ये टी वाली पॉसिबिलिटी इसमें भी है और पी वाइट यहाँ पर भी है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, यहाँ तक हो गया था ना, मंथ विच हैव ओड नंबर ऑफ डेज आफ्टर पी। देयर आर 2 बॉक्स गैप, देयर आर 2 मंथ गैप बिटवीन द मंथ इन विच यू एंड एस सेंट। यू और एस के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। तो देखो 2 का गैप होगा तो कैसे होगा, देखो मैं कह देता हूँ पी और मान लो एस है और उनके बीच में 2 का गैप है, तो फिर 2 का गैप कैसे बनेगा, 1 का गैप, देखो ऐसे 1 का गैप और ये हो गया 2 का गैप, यहाँ पर आएगा फिर एस, ठीक है ना। यदि इस तरीके से गैप बोला हुआ है ना, तो एक्चुअल में उनके बीच में जो एक ही जगह हुई ना, समझे कि नहीं समझे। तो बस ये बात है, यहाँ पर क्या है, यू और एस के बीच में 2 का गैप करना है, इसका मतलब यू और एस के बीच में आएगा एक ही। मैं देखो इसको इसी कंडीशन में लिंक कर दूंगा, ठीक है, समझ गए, डन। इसके बाद में देखो और आगे क्या कर सकते हैं, आर इज ग्रे कलर बॉक्स एंड सेंट इमीडिएटली बिफोर द मंथ ऑन विच येलो कलर इज बॉक्स सेंट। तो आर का जो कलर है वो ग्रे है, ओके। अच्छा इसको यहीं पे इसमें कर देते हैं, देखो आर का कलर क्या है, ग्रे, और ये किसके पहले, इमीडिएट पहले किसके भेजा है, जिसका क्या है, जिसका कलर येलो है, उसके पहले भेजा है। तो येलो के इनके बाद में ही आएगा टी, है ना,
टी को तो खुद को तो ग्रीन पसंद है, तो ये भी फिर उसी के बाद में रहेगा। तो ये हमने कंडीशन तो सारी नोट कर ली। अब कंडीशन तो सारी की सारी अपन ने नोट कर ली है। तो देखो एक बात देखो, टी क्या यहाँ ये वाला टी पॉसिबल है क्या? इसमें देखो मैक्सिमम वैसे कहाँ है, यही वाली है शायद, ठीक है ना, यही वाली कंडीशन है, इसी को ट्राई करते हैं अपन। एक बार टी इसको मान लेते हैं सही, तो आर ग्रे ये वाला तो नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है पर्पल लिख रखा है मैंने, तो आर ग्रे और फिर येलो भी आएगा फिर टी आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो टी इस वाली कंडीशन में, तो टी इसको तो हटाना पड़ेगा मुझे, टी यही फाइनल होगा इस वाली के अकॉर्डिंग। तो फिर अब देख लो आर, एक मिनट, आर ग्रे कहाँ आ सकता है? आर ग्रे यहाँ पर, अच्छा टी लिख दिया तो ग्रीन भी लिख दो, चलो ग्रीन लिख दिया। और आर ग्रे जो है इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग ही येलो आ जाएगा। येलो क्या इमीडिएट बिफोर है ना, देखो इमीडिएट बिलो हो जाएगा। फिर आर इज ग्रे, आर का ग्रे कलर में इमीडिएट बिफोर, यानी कि ये इसके इमीडिएट बाद में रहेगा, ठीक है। ब्लू 30 वाले में जाएगा, ब्लू 30 वाले में आएगा, तो ब्लू तो इन दोनों में से कहीं एक पे आएगा, है कि नहीं है? इन दोनों में से कहीं एक पर आएगा। और मैंने यहाँ इन दोनों को इसको रखने की प्लान कर रहा हूँ, ये दोनों को प्लान कर रहा हूँ कि ये दोनों यहाँ पे कहीं आएंगे। देखो यदि मैं इन दोनों को ही यहाँ पर रख देता हूँ, ग्रे और येलो को, तो फिर ये ब्लू वाला कहाँ जाएगा भाई? उसके लिए जगह नहीं बचेगी, है ना। तो अपन इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं, तो अपन इन दोनों को यहाँ पर सेट करेंगे, आर ग्रे और येलो को, फिर क्या ब्लू यहाँ आ जाएगा, है ना। तो समझ गए? तो अब मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, ग्रे और येलो और ब्लू फिर यहाँ पे आ जाएगा, हो गया ना। ये देखो 30 वाले में आ गया ब्लू, ये भी सेट हो गया, आर भी यहाँ पे आ गया। अब उसी हिसाब से इसमें चेक करो, अब देखो देखो आर और ये जो है दोनों यदि यहाँ पर आ जाते हैं, ये ग्रीन और येलो, तो फिर ब्लू कहाँ जाएगा? ब्लू के लिए जगह नहीं बचेगी। तो मतलब पक्का हो गया कि आर तो आएगा यहाँ पर, यानी कि आर का जो कलर है वो ग्रे, और उसके इमीडिएट बाद में हो जाएगा येलो, और आर हो जाएगा इसमें, और इसमें आएगा फिर ब्लू। अच्छा देखो ब्लू इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ब्लू का कंफर्म नहीं है। जहाँ टी आएगा उसका उल्टी जगह, उसका अपोजिट जो जगह होगी ना, वहाँ पर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। और क्यू को ब्लू पसंद नहीं है, क्यू को ब्लू पसंद नहीं है, और क्यू के जस्ट नीचे एस आएगा, क्यू के जस्ट नीचे एस यहीं पे आ सकता है। और इसमें जो है क्यू के जस्ट नीचे एस बनाने के लिए मुझे कंफर्म इस टी को तो हटाना पड़ेगा, तभी कोई मेरे को ऐसी जगह मिलेगी जिसमें एस जस्ट नीचे कर सकूँ। और क्यू के जस्ट नीचे एस आने के साथ साथ एस में एक छोड़कर यू भी आना चाहिए, तो इसमें तो चलो यू आ गया। ये तो कंडीशन हमारी सारी पूरी मतलब कंप्लीट हो गई। इसमें यदि देखें तो देखो क्यू यदि मैं रखता हूँ यहाँ और एस को रखता हूँ यहाँ, फिर यू यहाँ पॉसिबल हो सकेगा, है कि नहीं है। और यदि मैं मान लो क्यू को यहाँ रख देता, एस यहाँ रख देता, तो फिर यू को कहाँ रखते आप, है ना। तो ये समझे कि नहीं समझे? तो क्यू हो गया यहाँ पे, एस हो गया यहाँ पे, यू हो गया यहाँ पे। हम मैक्सिमम ट्राई करते रहते हैं पहले, जहाँ तक जो जितना पॉसिबल है। और मुझे पता है टी यदि यहाँ गया तो टी का कलर तो ग्रीन है, और फिर क्यू में ब्लू चला जाएगा, और जो होना नहीं चाहिए, क्यू को ब्लू पसंद नहीं है, तो कंफर्म ये तो हो गया रॉन्ग, और ये हो जाएगा राइट, ठीक है ना। ये हो जाएगा कंफर्म सही अपना, समझ गए? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।